तो नमः संस्कृता बच्चों, आज हम लोग ओत सूत्र का अध्ययन करेंगे। तो ओत सूत्र है, ये सूत्र कहता है कि ओकारांत निपात प्रगृह संज्ञक होता है। ओकारांत निपात 6 प्रकार के होते हैं। ये 6 प्रकार के ओकारांत निपात हैं। ओ, अहो, उताहो, हो, आहो, अथो। आप देखिए इन सबके अंत में ओकार है। ओ स्वर इन सबके अंत में है, इसलिए इन सबको ओकारांत कहते हैं। तो इनमें से देखिए, तो जो ये ओ है, ये तो एकाच निपात है, अकेला अच है। तो अकेला अच होने के कारण निपात एकाजनांग से इसकी प्रगृह संज्ञा हो जाती है। बाकी जो 5 ओकारांत निपात बचते हैं, इनकी ओत संज्ञा से, इस सूत्र से, ओत सूत्र से इनकी प्रगृह संज्ञा होती है। तो पहला ओत जो कि एकाच है, इसकी एकाज निपात एकाजनांग सूत्र से प्रगृह संज्ञा होती है। बाकी 5 की ओत सूत्र से प्रगृह संज्ञा होती है। तो ओत सूत्र क्या कहता है? ओकारांत निपात प्रगृह संज्ञक होता है। तो इन सब की प्रगृह संज्ञा हो गई। अब प्रगृह संज्ञा का फल क्या होगा? प्लुत प्रगृह अचनित्यम से इनका प्रकृत भाव हो जाएगा। उदाहरण के लिए अहो ईसा, अहो ईसा। आप देखिए यहाँ पर ओ के बाद स्वर विद्यमान है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर अयाद संधि हो रही थी। एचो यवा यावा, इस सूत्र से यहाँ पर अयाद संधि हो रही थी। लेकिन यहाँ पर ओत सूत्र लग जाएगा। ओत सूत्र कहता है ओकारांत निपात प्रगृह संज्ञक होता है। तो यहाँ पर अहो ओकारांत निपात है। ओकारांत निपात होने से इसकी प्रगृह संज्ञा हो गई। प्रगृह संज्ञा हो जाने से प्लुत प्रगृह अचनित्यम सूत्र से यहाँ पर इसका प्रकृत भाव हो गया और यहाँ पर संधिकार नहीं होगा। संधिकार ना होने से अहो ईसा ही रूप बना रहेगा। अहो ईसा यही रूप बना रहेगा, यहाँ पर संधिकार नहीं होगा। अगला सूत्र है संबुद्धौ साकल्यस्य एतावनार से। इसके शब्दों को अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा संबुद्धौ, संबुद्धौ साकल्यस्य इतो अनार से। संबुद्धौ, संबुद्धौ का अर्थ है संबुद्धि में, संबुद्धि। संबुद्धि किसको कहते हैं? जो संबोधन एक वचन का रूप होता है उसको संबुद्धि कहते हैं। संबोधन एक वचन, संबोधन में 3 वचन होते हैं। जैसे अन्य विभक्तियों के 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लेकिन उसमें से संबोधन का जो एक वचन का रूप होता है, एक वचन, उसको संबुद्धि कहते हैं। तो कह रहे हैं संबुद्धो, संबुद्धि में मतलब संबोधन के एक वचन में। साकल्य, साकल्य ऋषि के मत में। इतो, इतो शब्द है इत, इति शब्द है, इसका सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होता है इतो। तो सप्तमी विभक्ति में होने के कारण इसका अर्थ हो गया इति, इति के परे होने पर। अनार से मतलब अवैदिक, अवैदिक इति, वैदिक इत नहीं, अपितु अवैदिक इति। तो इस पूरे सूत्र का अर्थ हो जाएगा अवैदिक इत के परे होने पर, अवैदिक इत के परे होने पर संबुद्धि को, संबुद्धि को निमित्त मानकर होने वाला ओकार विकल्प से प्रगृह संज्ञक होता है। अवैदिक इति परे होने पर संबुद्धि में आया हुआ ओकार विकल्प से प्रगृह संज्ञक होता है। उदाहरण के लिए विष्णु इति। तो विष्णु इति, यहाँ पर जो विष्णु शब्द है ये संबोधन एक वचन का रूप है, मतलब हे विष्णु, हे विष्णु इति। तो यहाँ पर विष्णु संबोधन एक वचन का रूप होने के कारण इसकी संज्ञा हो गई संबुद्धि, संबुद्धि। तो इस संबुद्धि संज्ञक विष्णु में जो ड़ा के बाद ओ आया हुआ है, इस ड़ा के बाद जो ओ आया हुआ है, यह ओ प्रगृह संज्ञक विकल्प से हो रहा है। मतलब साकल्य ऋषि के मत में यह प्रगृह संज्ञक है
और पाणिनि के मत में प्रगृह्य संज्ञक नहीं है। तो एक बार शाकल्य ऋषि के मत से आगे हम प्रक्रिया देखते हैं और दूसरे पाणिनि के मत से हम आगे वाली प्रक्रिया देखेंगे। तो जब शाकल्य ऋषि के मत में यहाँ पर ओकार प्रगृह्य संज्ञक हो रहा है, यहाँ पर जो ओ है ये प्रगृह्य संज्ञक हो रहा है, तो प्रगृह्य संज्ञक होने का मतलब है संधि कार्य नहीं होगा। जब संधि कार्य नहीं होगा तो ये इसी तरह से इसका रूप बना रहेगा, विष्णु इति, यही रूप बना रहेगा। तो यहाँ पर संधि कार्य नहीं होगा, अन्यथा यहाँ पर एचो यवा यावा सूत्र से अयादि संधि हो रही थी। लेकिन शाकल्य ऋषि के मत में चूंकि यहाँ पर विष्णु ड़ा के बाद जो ओ है इसकी यहाँ पर प्रगृह्य संज्ञा हो जा रही है। प्रगृह्य संज्ञा हो जाने के कारण प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम इस सूत्र से यहाँ पर प्रकृति भाव हो जा रहा है। तो प्रकृति भाव हो जाने से यहाँ पर संधि कार्य नहीं होगा और विष्णु इति ऐसा रूप ही बना रहेगा। अब दूसरा पाणिनि के मत में, पाणिनि के मत में चूंकि यहाँ पर प्रगृह्य संज्ञा नहीं हो रही, तो पाणिनि के मत में यहाँ पर संधि कार्य हो जाएगा। तो दूसरे मत में, पाणिनि के मत में एचो यवा यावा, एचो यवा यावा इस सूत्र से यहाँ पर संधि कार्य हो जाएगा। तो रूप बन जाएगा विष्णु अव इति। तो क्या रूप बन जाएगा, विष्णु बीति, ऐसा रूप बन जाएगा। इसके पहले हम लोग एक और सूत्र पढ़े थे, लोपः साकल्यस्य। कौन सा सूत्र, लोपः साकल्य। ये सूत्र कहता था कि आवर्ण पूर्वक और पद के अंत में स्थित यकार और वकार का विकल्प से लोप होता है यदि उनके बाद अस प्रत्याह परे हो तो। यह सूत्र पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ, आप वहाँ पर जा करके उसको डिटेल में देख सकते हैं अथवा अपनी पुस्तक में देख सकते हैं। तो वहाँ पर लोपः साकल्यस्य सूत्र का यही अर्थ था कि अगर पद के अंत में स्थित जो वा आया हुआ है, इसके पहले अगर स्वर है मतलब आवर्ण है, इसके पूर्व में आवर्ण है और वा पद के अंत में स्थित है तथा उसके बाद अस प्रत्याहार का वर्ण हो, तो ऐसी स्थिति में पदांत या और वा का विकल्प से लोप हो जाता है। मतलब एक पक्ष में लोप होगा, दूसरे पक्ष में लोप नहीं होगा। तो यहाँ पर वा का लोप हो जाएगा किस सूत्र से, लोपः साकल्यस्य। लोपः साकल्यस्य सूत्र से वा का लोप हो जाएगा। जब वा का लोप हो जाएगा तो क्या रूप बन जाएगा, विष्णु आ इति, और जोड़ देंगे तो हो जाएगा विष्णु इति, ऐसा रूप बन जाएगा। तो विष्णु धन इति, इसके 3 रूप बनेंगे। पहला रूप विष्णु इति, विष्णु इति एक ही सूत्र से संबुद्धो साकल्यस्य एतावनार्से। तो विष्णु इति संबुद्धो साकल्यस्य एतावनार्से इस सूत्र से विष्णु इति रूप बनेगा। दूसरा एचो यवायावा सूत्र से विष्णु बीति रूप बनेगा। तीसरा लोपः साकल्यस्य सूत्र से विष्णु इति। ये 3 रूप बनेंगे। अगर इन तीनों में से कोई भी शब्द आ जाए और उसका संधि विच्छेद करना पड़े तो इन तीनों शब्दों का संधि विच्छेद होगा विष्णु धन इति। या इस तरह से आपके परीक्षा में पूछ सकता है कि विष्णु धन इति, इसका संधि करने पर, संधिकार करने पर क्या रूप होगा। तो इन तीनों में से कोई एक रूप दिया रहेगा अथवा तीनों रूप दिए हो सकते हैं और चौथे विकल्प में कह दिया जाए कि तीनों रूप सही हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, विष्णु धन इति इसका 3 रूप बनता है, विष्णु इति, विष्णुविति और विष्णु इति। ये 3 रूप इसके बनते हैं।